हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखो, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज वेल एज प्री के लिए भी ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करेंगे हम आज का जो मेन का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम इन द रूरल गवर्नेंस इन द हिमाचल प्रदेश। मतलब आज के टॉपिक में हम समझेंगे क्या कि जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो पंचायतें काम करती हैं, किस तरीके से यहाँ पर काम करती करती है, या ट्रेडिशनली या पारंपरिक तरीके से जो काम हो रहा है वो किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं। देखो, हमारे पास जो ट्रेडिशनली पंचायत सिस्टम है ना हिमाचल प्रदेश में, प्ले क्रूशल रोल इन द रूरल गवर्नेंस। किसके लिए काम आता है? सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन का पोर्शन है कि क्या कर सकते हैं हमारे पास। देखो, जो ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम है प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द किसमें, अ क्रूशियल रोल इन द सेल्फ रूरल गवर्नेंस। मतलब जो गाँव के जो गवर्नेंस होती है, ठीक है, रूरल की जो गवर्नेंस होती है उसको क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे पास पंचायती सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम हिमाचल प्रदेश से क्रूशियल रोल इन द रूरल गवर्नेंस, एंड साथ साथ में यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, कि रूरल में गांव में क्या किया जाए हमारे पास जो ठीक है, कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से चलाया जा सके, और साथ साथ में रूरल की जो गवर्नेंस है या गांव की जो गवर्नेंस है उसको क्या किया जाए, अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए। आई होप आपको इंट्रोडक्शन का पोर्शन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन है क्या, बस क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम को हमने क्या करना है, ड्राइव करना है। तो ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम या पंचायत सिस्टम को मैंने आपको बता दिया, ये सारी की सारी बातें हैं, और इट हैज़ अ डीप हिस्टोरिकल रूट एंड कंटिन्यू टू सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन का पोर्शन सिर्फ यहाँ तक भी यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका मेन रोल है क्या। तो मेन रोल बस इतनी सी बात समझो कि ये क्या करता है, गाँव को डेवलप करता है। मतलब जो रूरल जो हमारे पास गवर्नर है उसको, गवर्नेंस को संभालता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर संभालता है। तो जो हमारे पास ट्रेडिशनली पंचायती सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द रूरल गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक रूरल गवर्नेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा रोल यहाँ पे निभाता है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स के बारे में लिखने के लिए जो हमारे पास बन सकता है, या यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, सबसे पहले लोकल गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। जो हमारे पास जो पंचायतें होती है ना, एक लोकल गवर्नेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। देन सेकंड वन इज द डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी की तरह काम करती हैं। देखो, ग्राम पंचायत क्या करती हैं इन हिमाचल प्रदेश में, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल गवर्नेंस। नॉर्मली सी बात है, आम बोलचाल की भाषा की बात है कि हिमाचल प्रदेश की जो आपके पास जो पंचायतें होती हैं वो क्या करती हैं, एडमिनिस्ट्रेट करती हैं, या क्या करती हैं, संभालती हैं, या साथ में आप क्या बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, गवर्नेंस के लिए, कि अच्छी गवर्नेंस या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चले। साथ साथ में इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, साथ साथ में क्या करता है, इंक्लूड करता है, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसी को क्या किया जाए, अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए। मैनेजिंग पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वर्क को अच्छे से संभाला जा सके, एंड एड्रेसिंग द नीड ऑफ द कम्युनिटी, कि जो उस गांव की जो कम्युनिटी है, उस गांव की जो ट्राइब है उसको क्या किया जाए, अच्छे से उसको रीड्रेस किया जाए, मतलब एड्रेस किया जाए कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। ट्रेडिशनली जो हमारे पास परंपरागत तरीके से जो पंचायती सिस्टम काम करते आ रही है, वुड रिसॉल्व इशू लाइक लैंड डिस्प्यूट। पहले जिस तरीके से काम होते थे, या ट्रेडिशनली या पारंपरिक तरीके से जो काम होते थे, वो होते क्या थे कि पंचायत क्या करती थी, वुड रिजॉल्व करती थी, ठीक है, कि रिजॉल्व इशू लाइक लैंड डिस्प्यूट, मैरिज, कभी आपके पास जमीनी झगड़े होते थे उसको रिजॉल्व करती थी, मैरिजेस को, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को, विच वर सेंट्रल टू मेंटेनिंग द पीस एंड ऑर्डर इन द विलेज। किसके लिए, फॉर द पीस, है ना, कि किसके लिए, फॉर द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज, कि विलेज में क्या रहे, एक शांति रहे, एंड लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया जाए, एक सही तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। तो बस पंचायती राज सिस्टम में लोकल गवर्नेंस, एंड आपके पास साथ साथ में होता क्या है, डिसीजन मेकिंग में क्या किया जाता है हमारे पास कि काम करती है किसके लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए, ठीक है, इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन या इंप्रूव द लोकल गवर्नेंस। साथ साथ में दूसरी बात यहाँ पे ट्रेडिशनली पंचायत सिस्टम क्या करती थी, वुड रिजॉल्व दी, या वुड रिजॉल्व आपके पास क्या करती थी, लैंड डिस्प्यूट, मैरिज डिस्प्यूट, ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो सामाजिक जो आपस में झगड़े होते थे उनको यहाँ पर सुलझाती थी, एंड मेंटेन्ड दी, है ना, पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज, और साथ साथ में क्या करती थी, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन यहाँ पे रखती थी। दूसरी हम बात करते हैं किसके बारे में,
ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रहता है एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो हमारे पास होता क्या है यहाँ पे, ठीक है चलो, तो होता क्या है यहाँ पे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में किस तरीके से यहाँ पर काम करती है। देखो द पंचायत ऑल्सो प्लेड अ रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द विलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, ठीक है। या आप इतना सा समझ सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या आपके पास रिसोर्स मैनेजमेंट में किस तरीके से काम करती है। इकोनॉमी में क्या क्या काम करेगी, देखो पंचायत प्लेड अ रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ विलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कि जो विलेज लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, जहाँ पर पैसे इकोनॉमी का जो ख्याल होता है, जैसे रोड बनाना, इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना, ठीक है, और स्कूल बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, साथ साथ में और भी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बनाना, मतलब पंचायतों में जो काम होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, पंचायत के द्वारा किए जाएंगे। साथ साथ में एग्रीकल्चर डिसीजन लेना, सच एज कि क्रॉप चॉइस वहां पर उस विलेज में कौन सी होनी चाहिए। देखो आपने सबने देखा होगा वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में आप अनाज या बीज लेने जाते होंगे, ठीक है जी, या आपके पास बीज संग्रहालय जहां पर होता है, जहां पर बीज लेने जाते हो, मतलब पंचायतें एक अच्छे तरीके से आपको क्या करती हैं, आपके पास सुजेस्ट करती हैं कि हमारे पास हम कौन सी क्या करें, आपके पास क्रॉप को इस विलेज में या इस क्लाइमेट वेदर कंडीशन के हिसाब से इसको चूज करें। तो एग्रीकल्चर डिसीजन यहाँ पर लेने में हेल्प करती है, क्रॉप चॉइस एंड फार्मिंग टेक्निक यहाँ पर बताती है, वर ऑफन गाइडेड बाय द पंचायती कलेक्टिव विजडम या बाय द पंचायत सिस्टम इन द विलेज। एक पंचायत में आप सभी को ही पता है, एक पूरे के पूरे एक आपके पास रिसर्च टीम आती है जो गांव के लोगों को इकट्ठा करके बोलती है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि इस विलेज में किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कौन सी एग्रीकल्चर यहाँ पर उगा सकते हो, कौन सी कैश क्रॉप यहाँ पर या कौन सी फूड क्रॉप यहाँ पर उगा सकते हो। तो आपने देखो सिंपल, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास ट्रेडिशनल पंचायती सिस्टम किस तरीके से काम करता है। देखो पहली बात कि पंचायती सिस्टम होता क्या है, हमारे पास ये काम करता है या प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पर, इन द रूरल डेवलपमेंट या तो इन द रूरल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि रूरल जो गाँव का जो डेवलपमेंट होती है, रूरल की जो गवर्नेंस होती है, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की काम करता है। सेकंड हमने यहाँ पर बात देखी कि क्या डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ये ट्रेडिशनली पंचायत सिस्टम क्या करते थे, हमारे पास क्या करते थे, एड्रेस द डिस्प्यूट लाइक मैरिज, ठीक है, आपके पास लैंड, हमारे पास लैंड डिस्प्यूट, मैरिज डिस्प्यूट, सोशल डिस्प्यूट, ठीक है, कि सामाजिक जितने भी हमारे पास ये तीनों चारों जो डिस्प्यूट होते थे उसको सॉल्व करती है। साथ साथ में हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम क्या होता है, पंचायत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम होता है हमारे पास कि क्या किया जाए, हम क्या करें, पंचायतों को इकोनॉमी के तरीके से क्या करें, डेवलप करें, मतलब रोड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करें, इन सारी की सारी बातों को डेवलप करें। पॉलिटिकल रोल एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये आप पहला पॉइंट रखना, अगर आप कहीं पे लिखोगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1953 में 1953 में हुआ क्या था कि हिमाचल प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया था 3 टायर पंचायती सिस्टम। देखो आपको पता ही है कि इंडिया में हमने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम ही क्या किया हुआ है, चलाया हुआ है, और इसको जो सुजेस्ट किया था, इट वाज सजेस्टेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी, कि इसको किसके द्वारा सुजेस्ट किया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसको सुजेस्ट किया गया था। तो 1953 में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश क्या कर देता है, इंप्लीमेंट कर देता है आपके पास क्या, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। 1953 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ही पता है कि 51 में क्या हुआ था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल 1948, ठीक है, 51 में बिलासपुर को मर्ज किया गया था, ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर बातें रखनी है, ठीक है। 56 में यूनियन टेरिटरी बनी थी, देन आप सभी को ये पता है 52 में इलेक्शन हुए थे। तो जैसे ही इलेक्शन होते हैं या जैसे ही इंडिया हिमाचल में सरकार बनती है, उसके अगले ही साल 1952 में हिमाचल प्रदेश में पहली कांग्रेस की सरकार बनती है, डॉक्टर वाईएस परमार को पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 24 सीटों के साथ कांग्रेस यहाँ पर जीती है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश को एक नई राहों पे यहाँ पर क्या किया जाता है, लाया जाता है। तो 1953 में होता क्या है, 1953 में हिमाचल प्रदेश अडॉप्टेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम विच वाज, ठीक है, विच वाज क्या हमारे पास, विच वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी, जो आपके पास किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। और इस सिस्टम को लेटर ये स्ट्रेंथन्ड किया गया थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। आप सभी को ही पता है कि अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, पंचायतों को कुछ पावर दी गई थी, ठीक है। और हमारे पास कितने सब्जेक्ट यहाँ पर, 29 सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, किसके पास 29 सब्जेक्ट हैव द पंचायत सिस्टम की, 29 सब्जेक्ट या 29 पावर हैव द किसके पास, पंचायत सिस्टम के पास 29 पावर यहाँ पर होती हैं।
33 है ना, ऑल्सो गिव्स द 33 या ऑल्सो प्रोवाइड द 33% 33% आपके पास रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, और इसने ही हमारे पास 33% रिजर्वेशन भी दी थी, किसके लिए, फीमेल के लिए। थ्री टायर सिस्टम की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर हल्का सा डिफाइन कर सकते हो। तो थ्री टायर सिस्टम क्या था, एक तो था आपके पास ग्राम पंचायत जो आप देखते हैं नॉर्मल लेवल पे, ठीक है। देन थोड़ा सा अगर ऊपर और जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी, पंचायत समिति, और एक जिला लेवल पे आपको देखने को मिलती है जिला परिषद। आई होप सबने सुना होगा कि जिला परिषद के यहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं। तो गांव लेवल पे यहाँ पर ग्राम पंचायत स्टैब्लिश की, देन आपके पास पंचायत समिति, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ जिसको कहते हैं। देन थर्ड वन इज द जिला परिषद, कि एक हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस किया गया, जिला परिषद। यहाँ पर मतलब ये थ्री टायर सिस्टम स्ट्रक्चर क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, विच वाज सजेस्टेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी इन 1953 एंड दैट वाज स्ट्रेंथन्ड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992, जिसको स्ट्रेंथन किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। देखो तो आप सभी को ही पता है कि अंडर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या कहा गया कि 1/3 सीट किसको दे दी गई इन पंचायत फॉर द आर रिजर्व फॉर द वुमेन और लीडिंग टू ए सब्सटेंशियल फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लोकल गवर्नेंस। और मतलब ये 33% रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर फीमेल्स को दे दी गई, जिसमें एक फीमेल को यहाँ पर हमने क्या दी, बहुत ही मेजर पार्टिसिपेशन दी लोकल गवर्नेंस में। सिमिलरली याद रख लेना, इसी ही आपके पास अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिजर्वेशन दी गई थी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पंचायत, इंश्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड। मतलब इसी 73rd अमेंडमेंट एक्ट में आपके पास वुमेन को तो रिप्रेजेंट दी गई 33%, ऑल्सो इट गिव्स द रिप्रेजेंटेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या रहे, अनटच ना रहे, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिजर्वेशन दे दी फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पंचायत, इंश्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ दिस ग्रुप्स एज एडिक्वेटली रिप्रेजेंट, कि उनको भी क्या दिया जाए, बराबर का समानता का अधिकार यहाँ पर दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकेज विद गवर्नमेंट स्कीम एंड द रूरल डेवलपमेंट, कि हमारे पास लिंक्ड या लिंकेज विद आपके पास लिंकिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें आती हैं इम्प्लीमेंटेड बाय द पंचायत सिस्टम इन द रूरल एरिया, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं वो भी रूरल एरिया में किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती हैं, पंचायती सिस्टम के द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो ट्रेडिशनल पंचायती सिस्टम सर्व एज द ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रूरल पॉपुलेशन, कि एक आपके पास ब्रिज की तरह ये काम करती हैं, ठीक है। ब्रिज की तरह मतलब आपके पास एक गैप की तरह, एक जो गैप है उसको कवर करने का काम करती हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें कहां पर पहुंचाई जाती हैं, हर एक गांव-गांव में पहुंचाई जाती है, और जिसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, पंचायती सिस्टम का यहां पर काम होता है। तो पंचायत प्ले की रोल इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कि पंचायत एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करती है, किसके लिए, पंचायत प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या टू इम्प्लीमेंटेड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आपने सबने सुना होगा, मनरेगा जिसको कहते हैं, गांव गांव में ये काम करती है। उज्ज्वला योजना के बारे में आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उज्ज्वला योजना होगी हमारे पास, आवास योजना होगी, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना होगी, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो देखो अब ये तो था हमारा बीच का बॉडी का कॉन्सेप्ट। लास्ट जो हमारे पास है कि इसका कंक्लूजन, तो कंक्लूजन है क्या कि ट्रेडिशनली पंचायत सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश कंटिन्यू टू बी अ वाइटल पार्ट ऑफ द रूरल गवर्नेंस, की एक हमारे हिमाचल को एक रूरल गवर्नेंस को आगे लेके जा रही है, और इट हैज सक्सेसफुली मैनेज्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज, फोस्टर्ड सोशल जस्टिस एंड प्रोवाइडेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एट द ग्रास रूट लेवल। या इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम है, ठीक है, वर्क वेरी वेल, ठीक है, कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ये काम कर रही है, ठीक है, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जैसे लाइक हमारे पास फीमेल होगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, एंड क्या कर रही हैं, ये डेवलप द एवरी विलेज, या आप क्या कर सकते हो, डेवलप द एवरी विलेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश, और डेवलप कर रही हैं हर एक विलेज को आपके पास हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। ठीक है, आई होप आपको सबको पसंद आया होगा कि हमने बात की पंचायती सिस्टम के बारे में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, लिखने का काम आएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।